है। इसके बाद सीक्रेट एजेंट ट्रंप को मंच से उतारकर कार में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। हमले के बाद ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर्स ने एक हमलावर को वहीं ढेर कर दिया। वहीं एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को धन्यवाद, जिसने तुरंत एक्शन लिया। विश्वास नहीं होता कि इस तरह की घटना हमारे देश में हुई। मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक तेज गोली की आवाज सुनी और तुरंत महसूस किया कि गोली स्किन को चीरती हुई निकल गई है। वहीं इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी छुट्टियां रद्द कर वापस लौट रहे हैं। हमले को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान भी जारी कर दिया है और देश में इस तरह की हिंसा की जगह नहीं होने की बात कही है। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And so, look what happened. डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। Take a look what happened. फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की और हमले को लेकर जानकारी ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में इस घटना ने सबको चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Take a look what happened. तो हमले में बाल बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये चूक हुई या फिर जिस तरीके से जो साजिश की गई, हमलावर पहले वीडियो बनाता है, बताता है कि वो नफरत करता है, इसके बाद वो हमला करता है और गोली छूकर निकल जाती है डोनाल्ड ट्रंप को। शायद यही वजह कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ गए रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई, साथ ही साथ एसपी सिन्हा सर। एसपी सिन्हा सर, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। तस्वीर देखी होगी आपने, ट्रंप पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 राउंड की फायरिंग होती है। हालांकि किस्मत वाले हैं ट्रंप जो बच गए, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस हमले को लेकर के और लापरवाही को लेकर भी। बहुत दुख की बात है, विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रजातंत्र में ये इस तरह का जो पॉलिटिकल वायलेंस है उसकी मैं निंदा करता हूँ। दूसरी बात, मैं FBI से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मिस्टर ट्रंप पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं रैलीज में। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन चूंकि आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है उसको ठीक किया जाएगा अभी। संजय सोई सर, ये सवाल आपसे भी है मेरा कि दरअसल जो ओपन रैलियां होती हैं, इसमें वैसे तो ओपन रैली कोई भी आ सकता है, लेकिन कुछ तो पैमाना होगा, कुछ तो पैरामीटर होगा चेकिंग का। एक शख्स कैसे घुस जाता है रैली के अंदर, वो भी हथियार के साथ? बिल्कुल, ठीक है। बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिस प्रकार से सीक्रेसी का वो हिसाब किताब रहता है, वहाँ पर सीक्रेट सर्विस है, पूरा इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं वो, और अभी राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सबसे ताकतवर देश है, डेमोक्रेसी है, और चाहे छत हो चाहे ज़मीन हो, हर आदमी की स्क्रीनिंग की जाती है। उनकी एक ढाल बनाने के लिए भी सीक्रेट सर्विस रहती है। उससे पहले इंटेलिजेंस लगातार इकट्ठी की जाती रहती है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, कि यहाँ पर किस प्रकार की हो सकती है। और देखा जाए तो इस तरह की संभावना भी पहले व्यक्त की जा रही थी कि उनको अगर हमला हो सकता है। ट्रंप ने भी 1-2 बार ऐसा बोला था। अब ये जो देखा जाए तो यहाँ पर हमला एक लोन वोल्फ अटैक है, और जिसने AR टाइप की राइफल का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका में खुलेआम मिलती हैं और हर आदमी के पास राइफल है। 15 मिलियन राइफल ये बेची जा चुकी हैं, और ये सेल्फ लोडिंग राइफल होती है जो एक बार कॉक करो उसका एक राउंड फायर होता है, ऑटोमेटिक राइफल नहीं है। तो इसका यही कारण है कि शायद इनको इंटेलिजेंस को इन चीज़ का पता नहीं चल पाया। वो छत पर क्रॉलिंग करता हुआ है, कुछ लोगों ने देखा, और उसके बाद जो उनका रिस्पॉन्स रहा तो उन्होंने उसको मार गिराया। लेकिन ये वाकई में ट्रंप के लिए लकी है कि वो बच गए। कान से कुछ मिलीमीटर की बात थी कि अगर उनका सिर और कान में अगर होता, सिर पे लगती, तो शायद ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती। अभी बच गए। लेकिन देखा जाए तो मैं यहाँ पर ट्रंप की एक तरह से हिम्मत की भी दाद देता हूँ कि बाद में किस प्रकार से उन्होंने
मुट्ठी उठाकर भाषण दिया, क्या फाइट ऑन, जब अमेरिका का झंडा पीछे लगा हुआ है और उनका हाथ ऊपर है। ये बात आज ये शायद बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, उठ के मुट्ठी दिखाते हुए उन्होंने ये बात कही थी। एसपी सिन्हा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक तो आप अपनी बात पूरी करिएगा। शक्तिशाली देश यूएस माना जाता है, सबसे शक्तिशाली देश है, और इस तरीके की जब घटना सामने आती है सवाल कई खड़े होते हैं। एक वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया जहां थॉमस मैथ्यू नाम का एक शख्स बताया जा रहा है और वो बोल रहा है कि वो ट्रंप से नफरत करता है, इसलिए वो ये करने जा रहा है। देखिए, बहुत दुख की बात है, बहुत खेद मैं प्रकट करता हूं कि विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रजातंत्र में इस तरह का वारदात हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मैं एफबीआई से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? जब आदमी थ्रेट परसेप्शन पे अपना पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क लगा के सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप जी पे अटैक होगा, और ट्रंप जी ने खुद कहा है कि मुझ पर अटैक हो सकता है, तो बुलेट प्रूफ स्क्रीन क्यों नहीं? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कोई भी क्राइम के पीछे में सबसे बड़ा कारण जब एनालाइज करती है पुलिस, तो कहती है किसको फायदा होगा और किसको सबसे ज्यादा डर था। फायदा किसको होगा? स्वाभाविक है, पॉलिटिकल फायदा किसी पार्टी को जाएगा, तो क्या उसके पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं? दूसरी बात है, किसको डर है? डर है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, जिसको ट्रंप ने कई बार बोला है कि हम टारगेट करेंगे, उनको उठा के बाहर फेंकेंगे। तो यदि इलीगल इमिग्रेंट्स टारगेट का ये षड्यंत्र हो सकता है, तो कौन कौन देश इसमें शामिल हो सकते हैं? पाकिस्तान हो सकता है, टर्की हो सकता है, चाइना भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये सब कनेक्शन है। तो जी, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह के जो वीवीआईपी टारगेट हैं, तो एक कॉर्डन होना चाहिए कि किसी भी एंगल से, चाहे छत पे हो, कहीं से पेड़ से हो, आप यदि टारगेट कर रहे हैं उस वीवीआईपी टारगेट को, तो स्क्रीन होना चाहिए जो उसको ब्लॉक करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम होने चाहिए। सिक्योरिटी लैब्स है, वही, इट इज अ मेजर सिक्योरिटी लैब, इट्स अ डिसग्रेस ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस कि आप अपने एक्स प्रेसिडेंट को नहीं बचा सकते। बिल्कुल। संजय सोनी जी, इसलिए सवाल खड़ा होता है, देखिए एक 20 साल का लड़का AR-15 स्टाइल राइफल लेके आता है, इतनी इजीली वो मिलती भी नहीं है, तो सबसे बड़ी चूक ही ये माने, इसके बाद तभी तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जांच पड़ताल हालांकि इसको लेकर के होगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि सिक्योरिटी की चूक जैसे जनरल सिन्हा बता रहे थे, वो तो है वाकई में, क्योंकि बाद में रिस्पॉन्ड करके उन्होंने मार दिया, लेकिन उससे पहले तब तक तो हो चुका होना था काम। ये तो किस्मत अच्छी थी कि गोली कान के बाद से लग के गई। और दूसरा, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जो अमेरिका की गन कल्चर है, कि गन्स किस प्रकार से फ्रीली अवेलेबल हो जाती है हर एक आदमी को, जो मर्जी जाके खरीदे, चाहे जैसे ग्रोसरी शॉप से हम राशन खरीदते हैं, इस तरह से आप गन खरीद सकते हो। और आए दिन इस तरह के केसेस होते रहते हैं कि वो स्कूल्स में, मॉल्स में, जगह जगह शूटिंग के इंसिडेंट होते हैं। यहाँ अगर उसने ये वीडियो में बोला है कि मैं घृणा करता हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी को घृणा करता हूँ, ट्रंप को घृणा करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गोली मार दें, क्योंकि अवेलेबल